एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को। ओके देन आज की क्लास को अटेंड करते हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छा आज का भी सेशन होगा, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है जीन पियाजे की थियरी में हम देखेंगे जो तीसरा डेवलपमेंट है, कंक्रीट ऑपरेशनल डेवलपमेंट, मूर्त संक्रियात्मक थियरी की बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की बात करेंगे, अवस्था की बात करेंगे। बहुत अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास है। सो प्लीज विदाउट स्किप ये क्लास को अटेंड करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, डिस्कशन किस पे हो रहा था, जीन पियाजे की थियरी पे हो रहा था। ओके, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे थे। जो इन्होंने 4 डेवलपमेंट के किसकी स्टेजेस दी है, डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में एक एक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज तक हमारा फाइनली हो गया है। आज हम देखेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या देखेंगे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जस्ट हम समझते हैं, बात करते हैं जो तीसरी स्टेज है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। क्या मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, इट मींस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में हम समझने का पूरा एफर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से इजीली आपको समझ में आएगा। फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें फर्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल थॉट बिगिन। सेकेंड की बात करेंगे, अभी हम एक एक पे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करते हैं। रिवर्सिबल थॉट, रिवर्सिबल थॉट्स। थर्ड क्या है? डिसेंट्रेशन। यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्या? लॉजिकल थॉट मतलब कि 7 से 11 इयर्स का जो बच्चा होगा, क्या 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके मन में क्या लॉजिक, एक तर्क लगा के, मतलब लॉजिक लगा के वो सोचेगा कि ये मैंगो है, ये कैसे है, मतलब मार्केट से आया है, इतना वो लॉजिक से लगाएगा। क्या ये पेड़ में कहीं किसी प्लांट में, क्या मैंगो के प्लांट में ये फल आया होगा, तो इट मींस कहने का अर्थ ये है कि लॉजिक लगाएगा। क्या लॉजिक से वो सोचेगा, एक तर्क, अच्छी तर्क लगा के वो सोचेगा। हो सकता है सही तर्क ना भी हो, बट वो लॉजिक लगा के सोचने का एफर्ट तो करेगा ना। क्या कि वो सोचने का एफर्ट करेगा। रिवर्सिबल थॉट, उसके मन में सीधे सोचने के बजाय मतलब वो उलट कर भी सोच सकता है कोई भी चीज। क्या रिवर्सिबल थॉट का अर्थ ये है कि आइस जो है पानी बन जाती है, पानी से भी क्या आइस, पानी से आइस बन जाता है, तो वाटर से आइस, वाटर से आइस एंड आइस से वाटर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट उसे समझ में आने लगेगा 7 से 11 वर्ष में।
तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जस्ट अब हम समझते हैं लॉजिकल थॉट बिगिन का आशय क्या है, कैसे एक को समझते हैं हम अच्छे से। लॉजिकल थॉट्स इसमें हम समझते हैं, एक तो होगा कंक्रीट, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम समझते हैं कंक्रीट होगा और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट मीन्स क्या होता है, मूर्त, अमूर्त होता है। तो मूर्त की बात क्या करेंगे, कंक्रीट मतलब क्या होता है, जिसे हम टच या फील कर सकते हैं, इट मीन्स देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं, उसे हम मूर्त कहते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं, मूर्त कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त चिंतन, जो होता है जिसे हम छू नहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड क्या है, कंक्रीट है, क्यों, हम इसे छू रहे हैं। ये मार्कर क्या है, मार्कर से हम टच कर रहे हैं, ठीक है, मार्कर को हम टच कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ, मार्कर भी क्या हुआ, कंक्रीट हुआ। आपके सामने एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि कंक्रीट की बात करेंगे, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, ये भी कंक्रीट है, एंड देन ये भी क्या है, ये भी कंक्रीट है, इसे हम टच, इट मीन्स कहने का आशय जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे कंक्रीट कहते हैं। और जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, अमूर्त चिंतन। इट मीन्स जैसे लव हुआ, केयरिंग हुई और ऑनेस्टी हुई, और फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, ऑनेस्टी, लव, केयर, ये सब चीज क्या होता है, थॉट्स हुआ। इन सबको हम छू नहीं सकते, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम फील कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अब जस्ट हम इसे समझते हैं क्या, टेंजिबल जो होता है, ठीक है, बात करेंगे टेंजिबल, छू सकते हैं, छू या देख सकते हैं। इंटेंजिबल, जिसे छू या देख नहीं सकते, छू या देख नहीं सकते। इसमें आ जाएगा जैसे लव, केयर, ऑनेस्टी, ईटीसी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। थॉट्स भी आ जाएगा इसी में। इसमें क्या आ जाएगा, टेंजिबल में क्या आ जाएगा, जैसे व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये सारी चीज। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया। कंक्रीट जो होता है, मूर्त जो होता है, जिसे हम छू या देख, टच या फील कर सकते हैं, क्या, जिसे हम टच या फील कर सकते हैं। जैसे मार्कर हुआ, टच किए, देख भी रहे हैं, फील भी कर सकते हैं, ये मार्कर हुआ, तो टच या फील कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त में क्या होता है, इंटेंजिबल, जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें हम समझते हैं रिवर्सिबल थॉट्स क्या होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल थॉट्स की। रिवर्सिबल थॉट्स, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में पहुंचता है, क्या, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, 7 से 11 वर्ष में, ये मान लीजिए आइस है, ये मान लीजिए वाटर है, तो उसको इतना समझ में आने लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आइस जो है वाटर बन जाएगी और वाटर भी आइस बन जाएगा। क्या, कि रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, वो सीधे भी सोचता है और एक बैक साइड में जाके सोच लेता है कि हाँ, पानी से बर्फ बन जाता है और बर्फ से पानी बन जाता है। क्या, पानी से बर्फ बन जाता है, बर्फ से पानी बन जाता है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जस्ट हम ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन, एक बच्चा वर्गीकरण कैसे करेगा। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण कैसे करेगा,
वर्गीकरण की बात करेंगे तो मान लीजिए आप एक अलमीरा है, ठीक है, अलमीरा है, उसमें क्या रखा गया है कि उसमें ऐसे खाने पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या अलमीरा है, उसमें एक सर्कल बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। तो वो जो बच्चा होगा, मान लो उसे अपने कपड़े को रखना है, क्या अपने कपड़े को उसे रखना है, अलमीरा में अपने कपड़े को रखना है, और वो डेली देख रहा है कि मेरी मम्मी क्या करती हैं, जो मेरा शर्ट होता है वो इसमें डाल देती हैं, शर्ट इसमें डाल देती हैं, ठीक है, और जो मेरी पैंट होती है वो इसमें डाल देती हैं, ठीक है, और जो मेरी हैंकी होती है वो इसमें डाल देती हैं, ठीक है, और जो सारी चीजें होती है इसमें डाल देती हैं। इट मीन्स क्या, वो क्लासीफाई करना सीख जाता है। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन करने की कैपेसिटी आ जाती है कि वो डेली देखता रहता है, डेली देखता रहता है और सीख जाता है कि सर्किल में मम्मी ने शर्ट रखी है, इसमें पैंट रखी है, इसमें हैंकी रखी है, इसमें अपनी साड़ी रखी है, तो वो पहचान लेता है और जब उसे टाइम मिलता है तो वो भी वही एक्टिविटी करता है। क्या, वो बच्चा जो है वही एक्टिविटी करता है क्योंकि वो पहचान लेता है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी पेन दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जस्ट हम फिर से एक बार आपको रिकॉल कर रहे हैं, हम जीन प्याजे की थियरी पढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जीन प्याजे ने कैसे दिया है उसे समझाने का एफर्ट कर रहे हैं। क्या, जीन प्याजे ने किस तरीके से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को दिया है, क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को दिया है। 2 पे डिस्कशन हमारा हो गया है, जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो इस क्लास को वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी आपको चीजें एकदम क्लियर होगी। तो जैसे कि हमने आपको क्या बताया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब तक होती है, 7 to 11 ईयर, क्या 7 to 11 ईयर तक होती है। फिर बात करेंगे लॉजिकल थॉट बिगिन, इसमें क्या होता है, बच्चे को लॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं, मतलब किसी भी चीज को देखता है तो एक लॉजिक से वो सोचता है, क्या लॉजिक लगा के सोचता है कि ये ऐसी है, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है, ये ऐसा है, वो ये चीजें हो सकती हैं, वो लॉजिक लगाता है। एग्जैक्टली मेरे कहने का आशय ये है कि वो लॉजिक लगाता है। रिवर्सिबल थॉट का आशय ये होता है, रिवर्सिबल इट मींस क्या होता है, वो सीधे भी सोच सकता है और मतलब क्या हुआ कि आइस का, बर्फ का पानी होना और पानी का बर्फ हो जाना उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्या उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। डिसेंट्रेशन, ध्यान केंद्रित न होना, ये भी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉजिकल थॉट्स बिगिंस की बात करेंगे, इसमें कंक्रीट की बात करेंगे, जिस चीज को हम टच या फील, जिसे हम छू या देख सकते हैं उसे हम कंक्रीट कहते हैं। क्या, जिस चीज को हम टच या देख सकते हैं उसे हम कंक्रीट कहते हैं। जैसे इसमें हम आपको बताए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसे हम छू रहे हैं और इसे हम मार्कर है, इसे टच कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर। फिर हमने आपको क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, इंटेंजिबल, ठीक है, जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हुआ, लव हुआ, केयरिंग हुआ, इन सब को क्या करते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, मतलब हम फील नहीं कर सकते हैं ना कि क्या है कैसे है, तो जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कंक्रीट, मूर्त, और इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चिंतन, जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं। फील तो कर सकते हैं लव को, लेकिन छू या देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको क्या बताया, रिवर्सिबल थॉट्स के बारे में बात की, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, आइस से वाटर हो जाना, वाटर से आइस हो जाना, ये बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफाई करना भी सीख जाता है। वो देखते देखते 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो देखते देखते क्या करता है, अगर मम्मा इस सर्कल में क्या रख रही है, अपनी साड़ी रख रही है, टी शर्ट रख रही है, इसमें पैंट रख रही है, इसमें हैंकी रख रही है, इसमें साड़ी रख रही है, तो वो वही एक्टिविटी वो खुद करेगा। क्या, यही एक्टिविटी वो खुद करेगा, बच्चा अपने आप में खुद देखेगा कि यही एक्टिविटी उसके अंदर
आएगी, यही एक्टिविटी वो खुद करेगा। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से और इजीली समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलना है, ये श्योर है, डेफिनेटली है। आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यदि कोई भी सेशन में प्रॉब्लम हो, और हाँ, जिसे भी काव्य क्लासेस टेलीग्राम पे ऐड होना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहां पे पड़े हुए हैं, आप अच्छे से क्लास को अटेंड करिए, और कोई भी डाउट्स होता है तो वहां भी आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई वहां भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमें, वहां भी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो और आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से कंटिन्यू आपकी स्टडी चल रही होगी। सो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, और अच्छे से अपना फोकस बनाए रखिए। ऐसे ही फोकस बनाए रखेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी, डेफिनेटली श्योर है। क्योंकि जो कंटिन्यूटी बनाए रखता है ना, एक दिन से कुछ नहीं होता है, वही कछुआ और क्या कह सकते हैं, कछुआ और खरगोश वाली कहानी नहीं करनी है, स्टोरी उनकी नहीं बनानी है। क्योंकि वो जो खरगोश रहता है सोचता है मैं तो तेज भाग ही लूंगा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसी चक्कर में उसको नींद आ जाती है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक ही लेसन पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम श्योरिटी से पढ़िए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम आपके माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या? क्योंकि आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की, बहुत ही अच्छा करने की। हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है बहुत बेटर करने की, बहुत बेस्ट क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू। यदि आप चैनल पे नए हो, अगेंस्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी डाउट हो सो कमेंट पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।